आज का यह क्षण जब हम सब दंडक वन आश्रम में इस राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा को गतिमान कर रहे हैं, सायंकाल में संकल्प यात्रा का पावन सत्र है। आज हम सब रक्तदान महादान के संकल्प के साथ सेवा के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित हैं। एक बार सभी एक दूसरे के उत्साहवर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। रक्तदान एक श्रेष्ठ दान है। रक्त के अभाव में अनेक व्यक्तियों का जीवन असमय ही काल के गाल में चला जाता है। तत्काल रक्त की आवश्यकता पड़ती है। विभिन्न रोगों में, दुर्घटनाओं में तत्काल रक्त की आपूर्ति न होने से अनेक व्यक्तियों का जीवन असमय ही नष्ट हो जाता है। रक्त सेवा श्रेष्ठ सेवा मानव की। एक यूनिट ब्लड के दान करने से, एक यूनिट ब्लड के दान करने से कम 3 व्यक्तियों का जीवन बचाया जा सकता है। 3 व्यक्तियों का जीवन। तो ईश्वर ने हमें आवश्यकता से अधिक दिया है। मैं प्रायः कहता रहता हूँ कि ईश्वर ने हमें आवश्यकता से अधिक दिया है। ईश्वर की दी हुई शक्तियों का, ईश्वर के दिए हुए पदार्थों का हमें अधिक से अधिक जन कल्याण में ही प्रयोग करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। क्योंकि सब प्रभु के ही जीव हैं और सबके भीतर वही शक्ति सूक्ष्म रूप से दबी भरी पड़ी है। हमारे कारण किसी को भी अज्ञान, अधर्म, अन्याय पूर्वक कष्ट न पहुंचे, दुख न मिले। इसी को सेवा कहते हैं। हमारे कारण किसी को भी अज्ञान, अधर्म, अन्याय पूर्वक पीड़ा न पहुंचे। हमारे ऋषि कहते हैं न मन से पहुंचे, न वचन से पहुंचे और न कर्म से पहुंचे। तीनों में से किसी से भी न पहुंचे। ज्ञान पूर्वक, न्याय पूर्वक, विवेक पूर्वक दंड का विधान है जो अनिवार्य है समाज की व्यवस्थाओं को नियंत्रित रखने के लिए। किंतु अज्ञान, अधर्म, अन्याय पूर्वक हमारे कारण किसी को भी दुख न पहुंचे, पीड़ा न पहुंचे, बल्कि हमारे कारण तो सबको सुख ही सुख मिले, सबको शांति ही शांति मिले। यही सेवा है। यही हमारी भारतीय संस्कृति के मूल में है। जिस प्रकार ईश्वर की अनंत शक्तियां हमारी सेवा में लगी हैं, उसी प्रकार हम सबका जीवन भी निरंतर सेवा कार्य में ही आगे बढ़ता चले। यही अध्यात्म के मूल में है। हमारे ऋषि कहते हैं स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्र मशाविभ। ऋषि प्रार्थना करते हैं वेदों में कि हे प्रभु, जैसे सूर्य और चंद्र निरंतर कल्याण के ही मार्ग पर गति करते जा रहे हैं, वैसे ही मैं सूर्य और चंद्र की ही तरह निरंतर
सेवा के मार्ग में ही आगे बढ़ता चलूं, आगे बढ़ता चलूं। ऐसी दिव्य कामनाएं हमारे ऋषियों ने हमारे लिए दी, क्योंकि सब कुछ उसी का है, ईश्वर ने ही दिया है। इस सृष्टि के मूल में वही सत्ता है। ये शरीर भी हमारा है नहीं, हमें मिला जरूर है, उसी ने दिया है। मैं प्रायः कहता रहता हूँ, हम माँ के गर्भ से शरीर लेकर तो आ गए हैं, हम माँ के गर्भ से शरीर लेकर तो आ गए हैं, लेके जा नहीं सकते। क्यों? ये हमारा है नहीं, हमें मिला जरूर है। यदि ये शरीर हमारा रहता, यदि ये शरीर हमारा रहता तो हम इसको लेके चले जाते। हम अपनी वस्तुओं का कितना ध्यान रखते हैं, बहुत संभाल कर सहेज कर रखते हैं। यदि ये शरीर हमारा रहता तो हम लेके चले जाते। हम माँ के गर्भ से शरीर लेकर तो आ गए हैं, लेके जा नहीं सकते, ये ले लिया जाता है। उसने दिया है, उसकी कृपा से मिला है, यूं ही नहीं मिल गया है। यह शरीर मिला है हमें जन कल्याण के लिए, सेवा सत्संग और साधना के लिए, सत्कर्मों के लिए मिला है, सबको सुख पहुंचाने के लिए मिला है। क्योंकि सब ईश्वर की ही शक्तियां हैं, सबके भीतर वही शक्ति सूक्ष्म रूप से स्थित है। जिस प्रकार ये पेड़ पौधे, ये पहाड़, ये नदियां, ये जंगल और ये पर्वत हमारी सेवा में लगे हैं अहरनिश, संपूर्ण वातावरण में ऑक्सीजन घुला हुआ है। ये पृथ्वी हमारे लिए ही अपनी कक्षा में निरंतर घूमती जा रही है। ईश्वर की अनंत शक्तियां हमारी सेवा में ही है। उन्हीं के कारण हमारा जीवन इस सृष्टि में गतिमान है। जिस प्रकार ईश्वर की अनंत शक्तियां हमारी सेवा में है, उसी प्रकार हम सबका जीवन भी निरंतर सेवा कार्य में ही आगे बढ़ता रहे। यही आध्यात्मिक जीवन का सार है, यही हमारे भारतीय जीवन का सार है, यही आध्यात्मिकता का मूल है। हम सबका संकल्प महान। लगभग 12-13 वर्ष पहले मेरे मन में ये विचार आया, मेरे मन में यह विचार आया, ईश्वरीय कृपा से, सद्गुरु प्रेरणा से मेरे मन में यह विचार आया कि रक्तदान करना चाहिए। वर्ष 2013 से झूसी आश्रम प्रयागराज से इस रक्तदान महादान के संकल्प के साथ इस श्रेष्ठ कार्य का प्रारंभ हुआ। धीरे धीरे जागरूकता बढ़ती गई और अब तक 28,000 से भी ज्यादा रक्त सेवकों ने रक्तदान कर दिया है, अपने रक्त की आहुति दे दी है। 28,000 से भी ज्यादा। जिस प्रकार से यह राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा 28,000 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी तय कर चुकी है, उसी प्रकार 28,000 से ज्यादा सेवकों ने, सेविकाओं ने अपने रक्त की आहुति दे दी है। हमें सबको जागरूक करना है इस रक्तदान के लिए। स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकते हैं जिनकी आयु सीमा 22 से 55 वर्ष के बीच हो, वे स्वेच्छया रक्तदान कर सकते हैं। यह महायज्ञ है,
मानव सेवा का। और बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि आज दंडक वन में इस रक्तदान के अवसर पर मुझे आपके बीच आने का अवसर मिला है। दंडक वन आश्रम के दर्शन का सौभाग्य मिला है। ये पहली बार हो रहा है। इस पावन अवसर पर दंडक वन आश्रम की नमस्य भूमि को नमन करने का मुझे सौभाग्य मिला है। और आप सबों के अंदर जो जिज्ञासा है, जो सेवा भाव है, वह बहुत ही अद्भुत है। दंडक वन में भी रक्तदान शिविर चल रहा है। देश के अनेकों राज्यों में, बाहर भी, अन्य देशों में भी आज रक्तदान महादान के संकल्प के साथ रक्त सेवक सेविकाओं की सेवा भावना निरंतर गतिमान है। एक बार सभी रक्त वीरों के लिए हम तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं, जो अपने कर्तव्य और दायित्व के बोध से जागृत हैं। जो हमारा कर्तव्य है देश, समाज, राष्ट्र, विश्व के लिए, उस कर्तव्य बोध से, उस दायित्व बोध से जो जागृत हैं, हमें उनका अवश्य ही उत्साहवर्धन करना चाहिए। अपनी वाणी को मैं विराम देना चाहता हूँ। सायंकाल विशेष सत्र है इस संकल्प यात्रा का, वैदिक महायज्ञ का। एक बार सब पुनः एक दूसरे के उत्साहवर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट करें। आप सबके कल्याण की कामना करते हुए सबका सब विधि हो कल्याण, इन्हीं मंगल वचनों, आशीर्वचनों के साथ आज दंडक वन में अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ और आप सबके कल्याण की ही कामना करता हूँ, वंदना करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की।